जी नमस्कार, स्वागत है। दोस्तों, आजकल के समय में ये देखा जाता है कि कहीं न कहीं पुलिस द्वारा आपको कानून की जानकारी न होने के कारण प्रताड़ित किया जाता है। आपने जुर्म कम किया है, फिर भी आपको ऐसे ट्रीट किया जाता है जैसे आपने कितना बड़ा अपराध किया हो। तो उस चीज़ के बचने के लिए कहीं न कहीं आपको कानून की जानकारी होना बेहद ही ज़रूरी है। इसी संबंध में आपको मैं कानून के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। सर्वप्रथम आप अपने अधिकार को जानें कि मुझे विधिक रूप से क्या-क्या अधिकार मिले हुए हैं। जब आपको पुलिस गिरफ्तार करने आती है तो सर्वप्रथम यह देखा जाता है कि आपको बिना वह किसी वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं किन्हीं मामलों में, परंतु कुछ मामलों में वो आपको गिरफ्तार कर सकते हैं। लेकिन यह चीज़ बेहद ज़रूरी है कि जब वो आपको गिरफ्तार करने आए तो उनसे आप सर्वप्रथम यह पूछें कि क्या आपके पास ऐसा कोई वारंट है जिससे मुझे आप गिरफ्तार कर रहे हैं। ये चीज़। दूसरी बात ये दोस्तों, मैं महिलाओं के बारे में बताना चाहता हूँ कि महिला को जब पुलिस गिरफ्तार करने आएगी तो ये चीज़ ध्यान दिया जाएगा कि महिला को किसी भी पुलिस द्वारा रात के समय में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि महिला को रात के समय गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। जो कानून में ऐसा लिखा गया है कि दिन डूबने के बाद और सूरज उगने से पहले किसी भी महिला को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। दूसरी चीज़ ये कि कोई भी पुलिस अधिकारी आपके घर की तलाशी नहीं ले सकता है बिना सर्च वारंट के। लेकिन कुछ मामलों में यह भी देखा जाता है कि अगर उनको यह संदिग्धता पाई जाती है कि आपके घर की तलाशी लेना बेहद ज़रूरी है और इसी में अपराधी छुपा हुआ है, तो वो कुछ मामलों में वह जो है कुछ नियमों का पालन करते हुए वो आपके घर की तलाशी कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है मित्रों कि आपको यह चीज़ भी जानकारी ले लेना चाहिए कि अगर किसी भी महिला को किसी कारणवश गिरफ्तार भी किया जाता है तो उसे महिला लॉकअप में रखा जाएगा और उसकी तलाशी महिला पुलिस द्वारा ही की जाएगी। अगर महिला पुलिस द्वारा नहीं की जाती है, आपके साथ बदतमीजी की जाती है, मैं हर पुलिस वालों की बात तो नहीं करता, प्लस कभी कभी तमाम वीडियो वायरल होते हैं कि पुलिस द्वारा जो भी मुलजिम होते हैं, जो भी पकड़े जाते हैं लोग हैं, और अभी उनके ऊपर दोष साबित ही नहीं हुआ कि उनके साथ अपराधियों जैसा ट्रीट करना शुरू कर देते हैं। तो इस संबंध में आपको बताना चाहता हूं कि कभी भी अगर पुलिस गिरफ्तार करती है तो उन्हें उनको मारने का कोई अधिकार नहीं दिया है कानून ने। हाँ, अगर वो गिरफ्तारी सामान्यतः अगर जो वह सामान्य रूप से गिरफ्तारी नहीं देते हैं तो वह थोड़ा बल का प्रयोग कर सकते हैं बेहद, लेकिन वह एक किसी दायरे में रह करके बल का प्रयोग कर सकते हैं, ना कि आपको वो मारते हैं, पीटते हैं, गाली देते हैं। अगर ऐसा वो करते हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है, उनकी वर्दी भी उतर सकती है। यह चीज़ की भी जानकारी लेना आपको ज़रूरी है कि कानून में धारा 156(3) के तहत मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप उस पुलिसकर्मी की कंप्लेन आप एसपी के वहां या डीएसपी के यहाँ या तो आप अदालत के माध्यम से उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। इस चीज़ की जानकारी आपको होना बेहद ही ज़रूरी है कि अगर कोई भी पुलिसकर्मी आपके साथ बदतमीजी करता है, आपके साथ गाली गलौज करता है, आपको मारता पीटता है, तो सर्वप्रथम जा करके आप अपना मेडिकल करवा लें। मेडिकल रिपोर्ट के साथ अपना एक एप्लीकेशन बनाएं और एप्लीकेशन वो आप एसपी के वहाँ या डीएसपी के वहाँ या अदालत के माध्यम से पेश करके आप उस पुलिसकर्मी के खिलाफ कार्रवाई करवा सकते हैं। यहाँ तक कि उसकी नौकरी भी चली जा सकती है अगर उसके ऊपर कार्रवाई हो जाए। हाँ, कभी कभी ये देखा जाता है कि एसपी और डीएसपी तो उनके स्टाफ होते हैं, तो इस नाते से कभी कभी वो मामले को रफा दफा कर देते हैं, लेकिन हर मामलों में ऐसा नहीं होता है, लेकिन कुछ मामलों में ऐसा देखा जाता है। तो इस नाते से आपको एक रास्ता और बनता है कि आप 156(3) के तहत
आप अदालत में जा सकते हैं। और अदालत में वही लोग होते हैं इस बेंच के, केवल इसी को ही, इसी पार्टिकुलर केस को देखने के लिए वहाँ एक बेंच बना जाती है, जहाँ रिटायर्ड जज हमारे माननीय लोग बैठे रहते हैं। और रिटायर्ड जज के समक्ष आप एफआईआर अपना दर्ज करवाइएगा, तो वो इसकी जांच अपनी स्तर से करवाते हैं। अगर वह पुलिसकर्मी दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाती है, यहाँ तक कि उसकी नौकरी भी जा सकती है। इस चीज़ की जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़, ये चीज़ की जानकारी आपको बेहद ज़रूरी है कि आपको धारा 41 के अनुसार सीआरपीसी में आपको यह चीज़ का प्रावधान बनाया गया है कि अगर आपसे कोई भी पुलिसकर्मी पूछताछ करता है, थाने ले जाकर के पूछताछ करता है, तो इस चीज़ की ज़रूरी जानकारी ले लेना चाहिए आपको कि वह आपके नाम और पता के सिवा अगर अन्य चीज़ की जानकारी आपसे प्राप्त करना चाहता है तो वह आपको अधिकार देता है। सीआरपीसी धारा 41 आपको अधिकार देता है कि आप वहाँ पुलिसकर्मी से यह बता सकते हैं कि आप मुझे मेरे वकील से मिलवाइए या मेरे वकील को बुलाइए। आप अपने पसंद से वकील अपना नियुक्त करके रख करके आप वहां थाने में उसके समक्ष अपना बयान दर्ज करा सकते हैं। इसी मामले में पुलिस द्वारा किसी प्रकार का दबाव नहीं बनाया जाता है। अगर वह ऐसा किया जाता है तो आपको मैंने ऊपर बता चुका हूं कि 156(3) के तहत आप उनके ऊपर कार्रवाई करा सकते हैं। इस चीज़ की बेहद जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ है कि अगर आपको पुलिस गिरफ्तार कर भी लेती है तो किन्हीं मामलों में, तो पुलिस द्वारा आपको 24 घंटे के अंदर नज़दीकी मजिस्ट्रेट के वहां आपको पेश करना बेहद जरूरी है। अगर वह ऐसा नहीं करती है तो फिर आपको मैंने ऊपर वाले प्रावधान बताए 156(3) के तहत आप उनके ऊपर कार्रवाई करवा सकते हैं। अगर दूसरी चीज़ है 24 घंटा जो होता है, ये मिनिमम चीज़ देखा जाता है कि थाने से मजिस्ट्रेट की जो दूरी है वो कितनी। अगर किसी कारणवश 1-2 घंटा लेट होता है तो वह जो है पुलिस अधिकारी अपना ये कारण बताएंगे कि वो 1 घंटा 2 घंटा लेट क्यों हुआ। इस चीज़ की भी जानकारी आपको रखना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें और शेयर करें, और अधिक से अधिक लोगों में, अपने दोस्तों हित मित्रों में मेरी ये कानून की जानकारी पहुंचाएं, ताकि बस आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे की विधिक जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।